तो आज समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका के बीच में NBRI प्रोजेक्ट एंड B3W प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन था, तो मुझे लगा कुछ नया आना चाहिए, तो मैंने आउटडोर शूट किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आउटडोर शूट करना ज़्यादा अच्छा रहता है कि स्टूडियो में ज़्यादा शूट करना अच्छा रहता है। बस मैं थोड़ा आउटडोर ही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीन क्या चल रहा है। सीन चाइना का चल रहा है। सबसे पहले फर्स्ट सीन चलता है अमेरिका का। सब जब इलेक्शन हुए थे तब क्या हुआ था, इलेक्शन के टाइम जो बाइडन सिलेक्ट हुआ तो सब लोग कह रहे थे कि ये तो क्या पर्सनल रिलेशन बैंक अकाउंट से थोड़े लिंक था चाइना के साथ, तो चाइना के साथ ज़्यादा झुके रहेंगे। पर मैं बताता हूँ आपको, इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है कि पर्सनल क्या है। इन डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए यही मैटर करता है कि उसके देश के लिए क्या अच्छा है। तो ये भी जो बाइडेन भी वैसा ही करेंगे, सब लोग ऐसा ही करेंगे। डेमोक्रेसी में देखिए वोट चाहिए रहता है, वोट के लिए काम करना ही पड़ता है, अपने लिए खुद कुछ नहीं काम कर सकते हैं अपन। तो ये तो रहा। तो वो अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए, अब दूसरा सीन देखते हैं। तो चाइना क्या सोच रहा है, जैसे 2000 साल पहले की बात है, क्या हुआ था, चाइना पहले सिल्क रूट चला था। पहले चाइना एक सिल्क का, रेशम का इतना बड़ा ट्रेडर था, एक्सपोर्टर था कि इतने ज़्यादा ट्रेड करता था, बहुत फ़ायदा होता था इसको। 99% इसको इतना फ़ायदा होता था इसमें। तो हमें क्या कोशिश कर रहा है वापस इसको चालू करने की। पर अब इस सिल्क नहीं, अब क्या करेगा, BRI प्रोजेक्ट चालू करा, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें क्या करेगा, 3 ट्रिलियन रुपीज डाल देगा। और बता दूं, 3 ट्रिलियन रुपीज इंडिया की पूरी इकोनॉमी एक साल की GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरे इंडिया के। पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमने भी 1 ट्रिलियन का करा ही है। और आप तो जानते हैं चाइना पैसों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, इसको हम कर नहीं सकते। तो वो कवर हो जाता है, पैसे की दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, अब इसको कवर करने के लिए अमेरिका ने और G7 क्या है, ग्रुप है, पावर ऑफ 7 है। अब ये उनको लेता है जो मतलब जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर समझना है तो इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे वर्ड्स पर मिनट बहुत तेज होते हैं, फटफट देता रहता हूँ। तो इससे पहले देख लिया आपने, अब ये फटा मतलब करता है। तो अब क्या चल रहा है इसमें, अब G7 था, उसने क्या करा, जैसे इस G7 में क्या होता है देखिए, एक कंट्री, कनाडा, USA, UK, और अभी जो हुए थे कोरनाल UK में अभी हुई थी, जिसमें मोदी जी ऑनलाइन गए थे। तो अभी ये हुई थी मीटिंग, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे करा और वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले B3W समझ देते हैं हमने, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसमें आपको उसमें समझ में आ जाएंगे, तो हम प्रोजेक्ट को भी देखते जाएंगे ताकि आपको मजा भी आएगा, समझ में जाएंगे। तो सबसे पहले B3W प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है। B3W जो G7 और अमेरिका ने मिलकर चालू करा है, इसका फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा जो मेकिंग होती है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, ये जो ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीज़ें का होता है, इसमें हेल्प करेंगे मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और पुअर करनी, जो से छोटे छोटे से देश हैं जिनकी लैंड मास भी मतलब इतने छोटी जगह हैं, पैसा भी नहीं है, कोरोना की वजह से और डिस्टर्ब कर दिया, जैसे अफ्रीका के देश हो गए। अफ्रीका के देशों में ऐसी बहुत प्रॉब्लम चलती है, तो उनको ये देंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करने के लिए, और एक अच्छी तरह से सोच के दे रहेंगे। तो अब ये जो प्रोजेक्ट आया है वो आया है जो बाइडन के बाद में। अभी जो प्रोजेक्ट है वो जो बाइडन लीडर मेड कर रहे थे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना। अब देखिए क्या हुआ था, सीन समझिए कि ये जो अमेरिका था इसको कॉम्पीट करना था चाइना से, तो इसके लिए ये बाद आया है। मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रोजेक्ट आया वो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन बाद ही आया है। तो अब देख लीजिए आप, लॉन्च है जो बाइडन के बाद में, कंपटीशन करना है चाइना को। अब चाइना को कंपटीशन कर रहा है। अब अपन BRI को समझ लेते हैं थोड़ा सा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्रीम प्रोजेक्ट, जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है कि मैं BRI प्रोजेक्ट चालू करूंगा। वो फॉर्मली लॉन्च इन कजाकिस्तान 8 साल पहले। अभी तो जैसे 2021 चल रहा है, तो 8 साल माइनस कर लेंगे आप। तो उस टाइम कजाकिस्तान में को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर BRI प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, और होते क्या, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसका है CPEC सबका, इसमें सबसे बड़ा इसका प्रोजेक्ट है CPEC चाइना। अब इससे क्या कर रहा है CPEC, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है इसका। और ये क्या करेगा, मतलब वो अपने, और ये PUK में कर रहा है,
पीओके से एक रोड ले जाएगा, उसके ऊपर 10,000 फैक्ट्रियाँ बना देगा। अबे पागल बना रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट से पागल बनाएगा, पैसा देगा, लूट जाएगा। फिर ये तो छोटे कंट्रीज तो पैसे दे नहीं पाएंगे वापस से। श्रीलंका का खम्बन टूटा देख लो, कौन सा दे दिया, और 90 सालों के लिए लीज पे दे दिया। तो उस तरह से अब ये क्या करेगा, अरेबियन जैसे वहां से पहले इसको घूम के आना पड़ता था, साउथ चाइना सीज से यहाँ पे आना पड़ता था, तो क्या अंडमान निकोबार साइड में पड़ जाता है। वहां से वो काउंटर कर, तो डर लग रहा था कि कभी बंद कर सकते हैं हम। और अरब से इसका बहुत ज्यादा तेल का होता था, तो ये क्या सीधे वहां से पीओके से लाइन लेते लेते ग्वादर पोर्ट तक पाकिस्तान के सीपीसी चला रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, अब बीआरआई काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में। बता दूं किस पे काम करता है बीआरआई काम करता है ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, एनर्जी एंड टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों पे काम करता है। अब जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, मतलब बिल्ट एंड रोड इन चाइना वाला, तो अब क्या हो रहा है, कंट्रीज ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। ईस्ट एशिया जो इधर इधर का आ जाता है, मतलब चाइना, रशिया, भूटान, श्रीलंका, इंडिया तो चलो साउथ में आ जाता है। फिर देखेंगे तो हम ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अरब जो होता है ना, मतलब सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब सेंट्रल एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, श्रीलंका, जापान, वो क्या बोलते हैं साउथ कोरिया, और ये सभी आते हैं। तो ये तो हो गए, और ये तो यहाँ तक नहीं छोड़े, यूरोप में भी पहुंच गए। यूरोप में भी छोटी मोटी कंट्रियां हैं, इटली जैसे, इटली को इडली खिलाएंगे ये, और फिर वो भी उसको कर नहीं पाएगा, पैसे नहीं दे पाएगा, इस तरह चल रहा। अब इसमें बता दूं मैं, बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर 139 कंट्रीज शामिल हो गई है 8 सालों के अंदर। और मैं कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च इसलिए हुआ, चाइना कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च इसलिए हुआ है क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस 2007-2008 तक, और पिछले साल के प्रोजेक्ट तो देखिए अभी क्या कर रहा है, चाइना क्या कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्यों हुआ, सब प्राइम क्राइसिस। अब सब प्राइम क्राइसिस कब आया था, 2007 में, 2008 में गया। अब वो कह रहा है कि इसकी वजह से मैं तो चालू कर रहा हूँ इसको। अब मतलब सोच रहे हैं किस तरह से पागल बना, सब प्राइम क्राइसिस कब आया था और अब वो कर रहा है, मतलब 8 साल पहले देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, तो मैं अभी इस वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले साल इस प्रोजेक्ट का 3.7 ट्रिलियन डॉलर, जितनी पूरे इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, हम ले गए। और पिछले साल का प्रोजेक्ट ये है। और B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का B3W की कॉस्ट लगाई गई है, G7 लगा रहे हैं कि अगर डेवलप करना है तो कितनी लगानी पड़ी, 40 ट्रिलियन डॉलर है ना, 40 ट्रिलियन डॉलर्स में देंगे ये। अब मैं आपको एक व्हाइट हाउस की तरफ से नोट है तो वो सुना देता हूँ, मैं कोई का नहीं सुना रहा हूँ। B3W will collective catalyze hundreds of billion of dollars of infrastructure investment for low and middle income countries in coming years, said White House। तो व्हाइट हाउस ने ये आपने जैसे क्या कह रहा है कि B3W छोटे कंट्रीज को पैसा देगा डेवलप करने के लिए, आगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। और G7 अपोज कर रहा है चाइना को। अब G7 जो है, मैंने बताया ना, जो ग्रोथ हो चुके हैं, और 4 ऑब्जर्वर हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया और यूरोप के 2-3 हैं, तो ये है अभी ऑब्जर्व करते हैं। अब G7 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए। अब क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि B3W प्रोजेक्ट में ध्यान रखा है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, लेबर सेफ्टी का और एंटी करप्शन का। और समझ रहे हैं आपकी G7 कर रहा है उसका अपोज, क्योंकि मतलब सही में भी आप जानते हैं कि अब ये डेप ट्रैप फंसा रहा है, सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब समझ गए भैया। पर छोटी कंट्रीज को कहाँ पता चल रहा है, ये सपना दिखाता है बड़ा कि श्रीलंका का बोला अरे हम पोर्ट बना देंगे, लाखों लोग आएंगे, शिप आएंगी, खतरनाक काम होगा, पैसा आएगा खतरनाक, ऐसा एक शिप तो आई नहीं, बाहर से कहना आ रहा है कि आप खरीद लो। तो हम क्या पागल हैं क्या जो हम खरीदेंगे, तो उस तरह से चल रहा है। तो बे कलेक्टिव कर रहा है। अब देखिए B3W क्रिटिसाइज हो रहा है, मतलब बीआरआई क्रिटिसाइज हो रहा है वो क्योंकि डेप ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना जो क्या है, डेप ट्रैप में फंसा रहा है। तो वैसे तो इस साल के G7 समिट में बहुत से इश्यूज पर बात हुई है, कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी ट्रैक पे कैसे लाए, चाइना बीआरआई प्रोजेक्ट पे
मतलब क्या बहुत जो BRI प्रोजेक्ट है उस पर बहुत चर्चा हुई थी। अब मतलब आप सोचिए इतनी बात हो रही है, ये अमेरिका ही कर रहा है क्योंकि ये सब डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आता है कि किस तरह से उसको कॉम्पीट करना है, चाइना का ही महाराजा ना बन जाए, तो उस तरह से चल रहा है। अब चाइना क्या कह रहा है कि BRI जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल का, 100 साल का सबसे बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, जिसमें वो पैसे देगा, मतलब वो जो छोटे कंट्रीज उनको पैसा देगा, ज़्यादा पैसा देगा, उनसे मैनेज हो नहीं पाएगा, ट्रैप में फंसा लेगा, लीज पे दे देंगे, रोड ट्रेन जो भी हो लीज पे ले लेगा, उसका फायदा हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा अपना डिप कर लेगा। तो ये सब वो सोच रहा है, आगे की सोच रहा है। हम देखिए BRI में अभी 2600 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2600 प्रोजेक्ट। घबराई में बात, पर अभी कोरोना की वजह से इसके 20% प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं। फ्रांस प्रोजेक्ट में दुनिया की 60% यानी मतलब 4 अलग लोगों को डोमिनेंस करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के साथ चाइना क्या कर रहा है, सोच रहा है कि दुनिया की 60% पॉपुलेशन 4.4 अरब लोगों को वह डोमिनेंस करना चाहता है, डोमिनेंस करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। क्योंकि यूरोप में तो आप जानते ही छोटा सा कॉन्टिनेंट है, पर है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एशिया में तो बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, और फिर पूरा एशिया और यूरोप को मिला के 66 हो जाते हैं। अब वो डोमिनेंस करना चाहता है। B3W में जो G7 की कंट्रीज की प्राइवेट, अब आप सोच रहे होंगे G7 मतलब ये B3W में 40 ट्रिलियन आ रहे हैं, 40 ट्रिलियन, पूरे एक साल की इंडिया की GDP आती है 3 ट्रिलियन, उनकी भी कितनी, इन G7 की कंट्रीज जो है ना उनको सबको मिला लोगे ना तो भी 40 ट्रिलियन नहीं बनने वाले आपके। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे आ रहे हैं जो ये G7 कंट्रीज उनकी प्राइवेट कंपनीज भी है उनको भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो इंडिया है उसको भी प्राइवेट कंपनीज बनानी, क्योंकि पैसे तो चाहिए, क्योंकि GDP इतना नहीं हो पाता है। तो अब इतना समझ गया अफेक्ट्स ऑन इंडिया, अफेक्ट क्या क्या होंगे इंडिया पे इसके। अब हमारे देश का तो हमको सोचना ही पड़ेगा ना, तो हम सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ इंडिया और भूटान ही हैं जो BRI प्रोजेक्ट में शामिल नहीं और उसका विरोध करते हैं। भारत क्वाड का मेंबर है, जो चाइना के हमेशा मतलब उसको कॉम्पीट करना है और चैलेंज देने के लिए क्वाड बना, चाहे क्वाड का मेंबर है, और G7 में भी उसको लेने की बात चल रही है, हो रही है। और भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। अब अमेरिका भी जानता है कि अगर चाइना कुछ एशिया के अंदर रोकना तो इंडिया से बड़ा तो कुछ हैगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बाकी सब चमचे ही, मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 2 ही तो हैं, भूटान और एक इंडिया, और तो कोई कर नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस पर जो हमारी जो बैठक हुई थी जिसमें मोदी जी ऑनलाइन गए थे, उसमें तो मोदी ने बोला था कि हम पहले इस पर स्टडी करेंगे फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। तो आपने भी कुछ सोचा होगा कि इस पे स्टडी करने की ज़रूरत है कि किस तरह से, कि हम तो अभी देखिए चलता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आउटडोर शूट कर रहा हूँ, आउटडोर शूट करना कैसा है, या फिर आपको इंडोर जैसे स्टूडियो में शूट करूँ, या फिर आउटडोर शूट करना आपको पसंद है। और अगर आपको इस तरह की समझना पसंद है, ये सब चीज़ें होती है वो समझना पसंद है, तो मैंने इसके लिए ही चैनल बनाया है। फैक्ट्स मिल जाएंगे, करंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, इंडिया के बारे में अपडेट हो जाएंगे आप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।